गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको दो बात समझाई गई थी। पहली बात समझाई थी जीवन का लक्ष्य। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका जीवन कबाड़ है, बोझ है, व्यर्थ है, या इसका कोई उद्देश्य है? इसलिए जीवन का निर्धारण किया जाए और जीवन को बोझ मानकर नहीं, सहयोगी मान करके उसको जिया जाए। और आप जानते होंगे, सहयोग से ही सहयोग पैदा होता है। तो आपका जीवन बोझ नहीं है। अब दूसरी बात कहूंगा, एक समय के बाद अगर बच्चा निकम्मा हो तो वो अपने माँ बाप के लिए भी बोझ बन जाता है। अगर बच्चा निकम्मा हो तो वो अपने माँ बाप पर भी बोझ हो जाता है। परंतु यदि वो कर्मठ हो, चाहे कोई भी कितनी परेशानियां हो, अगर कर्मठ है, बगैर कहे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहता है, तो हर माँ बाप अपने बच्चे से लगाव रखता है। चाहे कितने दुख, पीड़ा, पतन कुछ भी आए, परंतु हर माँ बाप अपने बच्चे से लगाव करता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है, जीवन को अंधेरे में ना जिया जाए। बार बार लौट करके पीछे आना पड़ता है कि ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं उनको उतारना ही मेरा धर्म है। और उसी के लिए मुझे ये जीवन मिला है। उसी की पूर्ति के लिए दूसरा बिंदु आपको बताया गया था कल, वो बताया था धैर्य। और मेरी समझ से धैर्य पर हमारी काफी कल चर्चा हुई है। सबने खूब बढ़ चढ़ करके उस पर बोला, पर उसमें मैंने दो ही बात का निर्धारण करने के लिए कहा था। और दो बात में कहा था, समय बड़ा कीमती है। उसकी एक एक सेकंड का सदुपयोग करिए। एक एक सेकंड का सदुपयोग करिए। और दूसरी बात कही थी, जो काम आज किया जा सकता है, कोई मजबूरी नहीं है, उसको कल पर मत टालिए।
उसको कल पर मत टालिए, उसको आज ही पूरा करिए। कर्म स्वयं बताता है कि मुझे कैसे होना है, कब होना है। इसलिए जीवन को बोझ ना बनाएं। आज तीसरे बिंदु पर चलेंगे। जीवन में चिंताओं को दूर करिए। अगर चिंताएं आपके साथ लगी रहेंगी तो आपने देखा हो, जो गांव से संबंध रखते हैं, पहले गायों को ग्वालिया चराने के लिए जाता था। तो जो गाय ज्यादा दौड़ती थी, भागती थी ज्यादा, ग्वालिया उसके गले में लकड़ी का एक खूंटा डाल देता था, एक मोटा सा लक्कड़ उसके गले में डाल देता था। बहुत मोटा नहीं, खूंटे के जितना मोटा। और वो गाय जब दौड़ती थी तो उसके पैरों में लगता था, इसलिए उस लक्कड़ से वो दुखी हो जाती थी। वो बार बार उसके पैरों को तोड़ता था। जितनी भक्ति थी उतने ही जोर से लगता था, आराम से चलती थी तो नहीं लगता था। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये परेशानियां हमारे मनोबल को तोड़ती हैं। और जिससे हमारी उत्पादक क्षमता पंगु होती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, भावी चिंताओं को छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा है, एक कोई छोटा सा बक्सा बनाइए या डब्बा बनाइए। आज का काम आप आज करते चले जा रहे हैं तो काम तो आपका कोई बकाया नहीं है। समय के अनुसार पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कोई परिस्थिति आपका रास्ता रोकने के लिए आती है तो उसको एक कागज पर लिख दीजिए और उस डब्बे में उसको लिखी हुई पर्ची को डाल दीजिए। हाँ बेटा, गुरुदेव ने एक रास्ता बताया योगेश इसका, कि जो परेशानी आपके पास आई है, बेटा ललिता जो बता रहा हूं जरा उसके बारे में सोचो। हमारे ऊपर रोज के काम हम रोज पूरा करते जा रहे हैं और फिर भी कोई परेशानी हमारे ऊपर आ गई जिसका कोई हल तुम्हारे पास नहीं है, तो एक पर्ची बनाओ, जो डब्बा या बक्सा तुमने बनाया उसमें उसको रख दीजिए। इसमें नहीं रखना, उसमें रख दीजिए। और गुरुदेव ने कहा है कि बुधवार का दिन इसके लिए निश्चित कर दीजिए। 6 दिन जितनी परेशानी आते रहे उनको उठा करके डब्बे में डालते जाएं लिख करके, और जिस दिन बुधवार आए उन सारी परेशानी की पर्चियों को निकाल लीजिए और एक एक पर गौर दीजिए
एक एक को पढ़िए। बुधवार का दिन बताया बेटा, बुधवार का। गुरुदेव ने उसके पीछे कारण बताया है। ज्यादातर समस्याएं समाज से या सरकारी दफ्तरों से पैदा होती हैं, क्योंकि वहां सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। बुधवार के दिन आप सारी निकालिए और पढ़िए। आप देखेंगे उनमें से बहुत सारी परेशानियां 6 दिन में अपने आप चिंता से हट चुकी होंगी। और जो चिंता में रह गई हैं, अब उस पर चिंतन करिए केवल एक दिन कि इनको कैसे हटाया जाए, और उस दिन उस पर काम करिए। बुधवार के दिन सुनिश्चित कर दीजिए कि इस दिन हमें सब समस्याओं का हल करना है। जो हल हो जाए अपने आप तुम्हारे प्रयास से उनकी पर्चियों को फाड़ करके फेंक दीजिए। मेरी जिंदगी में ये परेशानी आई और गई। अब जो नहीं हुई हल उनको फिर रख लीजिए, और 6 दिन फिर परेशानी जो भी आए उसे लिख करके पर्ची डाल लीजिए। फिर बुधवार आएगा, फिर उनको निकालिए। उसी तरह से फिर उन पर चिंतन मनन करिए। आप ये देखेंगे कि वो परेशानियां धीरे 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 उनमें से सब हल होती चली जाएंगी, और बदले में आपके मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं रहेगा। बुधवार के अलावा उन पर सोचना ही नहीं है, कोई विचार नहीं करना। उससे क्या होगा? आपका मन मस्तिष्क हल्का रहेगा, खुला रहेगा, और कई गुना ज्यादा काम करेगा। आई हुई जो परेशानियां हैं उनको अपने आप हल करता हुआ चला जाएगा। है क्या? हम परेशानी के सागर में अपने आप को डुबा करके रखते हैं। चिंताएं हमें चारों तरफ से खाती रहती हैं, जो हमें अंदर से कमजोर करती रहती हैं। हम मजबूर, लाचार बनकर के जीवन को जीते हैं। आप अपने जीवन को लाचार ना होने दें। मन में एक भाव को जगाएं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, जो आप नहीं कर सकते वो तो आपके दरवाजे पर आएगा ही नहीं। बेटा अच्छे से देखो, जो आप कर नहीं सकते आपके पास वही आएगा जो आप कर सकते हैं। इसलिए जब इस भाव से आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे, तो जीवन इतना हल्का, सहज, स्वाभाविक बनता चला जाएगा। फिर परेशानियों को हल करने में आपको दुख नहीं, आनंद आएगा। जरा सच बताओ, अगर कोई सवाल आपसे हल नहीं होता और आपसे हल होने लगा, तो आपकी हिम्मत, आपका उत्साह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
तो बेटा महसूस कर रही है ललिता इस बात को? योगेश, इस बात को आप महसूस कर रहे हैं? जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे पास कैसे आएगा? आप भी उसी दुकान पर जाते हो जहां से आपको फायदा माल मिलता है। डाक खाने में जलेबी लेने नहीं जाते हो, और हलवाई की दुकान पर डाक टिकट नहीं मांगते हो। देखिए गुरुदेव ने कितना अच्छा एक सरल रास्ता हमें दिया है। है क्या कि हम ऐसे उलझ गए हैं। जवानी में बुढ़ापा नजर आ रहा है, क्या करें क्या करें, कैसे होगा, फंस गए, बस ये नजर आता है, ये नजर आता है, परंतु जिंदगी का हल नजर नहीं आता। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या इससे जिंदगी का हल नजर आएगा कि नहीं आएगा? चिंताएं हमें तेजाब की तरह से रात दिन काटती रहती हैं। इनसे अपनी चेतना को बचाना होगा। जी बेटा, अब दूसरी बात बता रहा हूं। ललिता बेटा, अगर हमारे बीच में सहयोग का गुण, अगर हमारे बीच में ईमानदारी से सहयोग का, अपनेपन का, प्रेम का गुण पैदा हो गया, जिसको मैंने कहा था दुख तुम्हारा कष्ट मेरा, अब ललिता बताओ बेटा, जो रास्ता मैं दिखा रहा हूं उस रास्ते पे सारे हल होंगे कि नहीं होंगे? जो हल तुमसे नहीं हुआ, अब उसके लिए क्या करोगे? भाई जहां तक तुम कर सकते हो वहीं तक तो करोगे। जो नहीं हो रहा अपनों के बीच में लेके जाओ। अपनों के बीच में जाओगे तो उसका जो समस्याएं बची हैं 80% के करीब वो सब हल हो जाएंगी, सब हल हो जाएंगी। कोई ना कोई उनका रास्ता समाधान निकल करके आएगा। तो करोगे बेटा? अब जो समझाया गया है आपकी आत्मा स्वीकार कर रही है। बेटा दिक्कत यही है, यहां बैठ करके तो हम मान जाते हैं, पर जब करने का नंबर आता है तो फिर हम आलसी निकम्मे हो जाते हैं। हमारी चेतना निष्क्रिय हो जाती है। अरे मर रहा है वो मर रहा है, मैं थोड़ी मर रही हूं, इसलिए उसको मरने दीजिए। इसलिए बुराई बढ़ती है, इसीलिए बुराई बढ़ती है। शकुंतला बात ठीक है कि नहीं है? एक बात कह रहा हूं, तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अनुभवों के रूप में जी लिया है। लाडली बेटी अब रखनी नहीं है सोच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखनी ही नहीं है। समस्या देने वाला आपको समस्या दे रहा है और आप ले रहे हैं। देने वाला तो दे गया, पर तुम बोझ मर रहे हो।
अब बताओ, कहना मानोगे ना? एक बात और बता रहा हूं, जो बीज जैसा बोता है काटता भी वही है। तुम क्यों फंस रहे हो? बेटा हाँ, मैंने भी पिछले दिनों भी आपको इस बारे में बोला था, और उद्देश्य यही है। नहीं तो अपना अपना बैठ करके घर में कर लेते। हम जप कर सकते हैं, व्रत करते हैं, सत्य के मार्ग पर पूरी कोशिश कर सकते हैं चलने के लिए। संभव तो नहीं कह रहे, क्योंकि अपनी पात्रता उतनी है या नहीं है ये नहीं जानते। परंतु मुझे बताइए, अगर सहयोग से हम चलेंगे तो क्या आप गलत काम कर सकते हैं? गलत काम तो अकेले में होते हैं। अब ये देखिए, बताइए, ललिता बताओ बेटा, कैसे किया जाए? अगले बिंदु पर चलूंगा, ये बिंदु यहीं पूर्ण होगा। इस बिंदु में केवल एक बात आपको बताई है, सारी समस्याओं को लिख करके आप एक डब्बे में डाल लें, और केवल बुधवार का दिन, या अपनी मर्जी से, ये तो गुरुदेव ने लिखा है, आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार कोई भी दिन निश्चित कर सकते हैं कि मैं सारी समस्याओं को इस दिन दूर करूंगा। शायद गुरुदेव का कोई उद्देश्य रहा होगा, हम भी उनकी संतान हैं, शायद वो सत्ता हमारा भी साथ देगी। आपको जो दिन अच्छा लगे उस दिन का आप निर्धारण कर सकते हैं। बेटा बात तो निचोड़ की ललिता तूने लिख दी, यही करूंगी। अच्छा, बात ठीक लग रही है रीता मेरी? ये मेरी नत कहिए, गुरुदेव ने कहा है इस बात को। बड़े से बड़ा कष्ट, रोग, दुख, कोई भी चीज है आपके पास, वो दूर हो जाएगा। मैं बेटा फिर से कह रहा हूं, ज्यादातर जितने भी रोग हैं वो चिंताओं के कारण होते हैं, क्योंकि हमारी चेतना किम कर्तव्य मूड बन जाती है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। उससे अपने आप को बाहर निकालना है। अब सोचो, अब सोच लीजिए, अगर आपको हल जिंदगी का निकालना है तो जैसे ललिता ने लिखा है बेटा, सब लिखो, आज से ये शुरू करेंगे। अपनी चिंताओं को इस मेमोरी में, दिमाग में नहीं रखेंगे, उनको हलक हटा देंगे। एक बात इसमें और कहूंगा, चिंताओं का एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है विरोध। वो है विरोध। आपका कोई विरोध करे तो उसे मन से मत लगाना, और तुम्हें किसी का विरोध करना नहीं है। चाहे तुम्हारा बच्चा ही है, तुम्हारा काम है उसको केवल बताना, समझाना। तुम जितना विरोध करोगे वो उतना निकम्मा बनेगा, उतना जिद्दी बनेगा। आप सिर्फ उसको गाइड करेंगे, अपने बच्चे को केवल गाइड करेंगे,
बराबर का है तो एक दूसरे को निर्देश देंगे, बड़ा है तो विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बेटा धैर्य के बारे में कल बताया था और आज भी छोटा सा बताया है। उसमें भी 2 काम बताए गए थे आपको, समय का सदुपयोग और कर्म को न टालना। हाँ बेटा, बस इतना भर आप मान लीजिए। अगर इतना भर आप मान लेंगे, देखिए ये तो कह देते हैं समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। परसों शायद मैंने बोला था जानना और मानना। जिस दिन मैंने बताया था मैं क्या हूं। शकुंतला, बात ठीक है कि नहीं है? हमें जीवन में, परिवार में, समाज में विरोध नहीं पैदा होने देना है। एक ही बात है, मेरा भी ये नियम है, तुम सब देखते होगे। किसी बात को एक बार मना करता हूं कि ये नहीं करना, अगर उसमें दोबारा बोल दिया तो फिर कहता हूं करके देख ले। दूसरी बार सलाह नहीं देता, एक बार देता हूं। एक चीज और आती है शकुंतला वहां पर, फिर व्यक्ति कहता तुमने कहा, मैंने तो तब किया। अपने विवेक को नहीं लगाता, कर्म की औपचारिकता केवल पूरा करता है। कर्म की केवल औपचारिकता पूरा करता है, जिम्मेदार नहीं बनता कर्म का। सलाह लेकर के अगर बुराई को निकाल ले, कमी को निकाल ले, तो कर्म निखरता है। पर हमारी आदत है, हम दूसरों पर टालते हैं। तो चिंताओं वाली बात जो आपको समझाई, जैसा आप सब लिख भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो अब अगले बिंदु पर चलें, या इसमें और किसी को कोई 3 बिंदु हो चुके हैं, आप में से किसी को और कोई प्रश्न इस पर करना है तो वो करिए। और कोई प्रश्न इस पर किसी को करना है तो कर सकता है। हाँ बेटा, ये बड़ा अच्छी बात पूछी है। सलाह करके ये बताना कि क्या करना है। अच्छा, किससे सलाह करेगी बेटा? एक ही चीज, ऐसा बेटा, सलाह उससे ली जाती है जो सहयोगी होता है, वही आपको सलाह सही देगा। जो विरोधी होगा वो सही सलाह नहीं देगा, दी नहीं जाएगी उससे, क्योंकि उसके पीछे जो काम कर रहा होगा वो विरोध कर रहा होगा। बेटा, सलाह लेकर के ये करना है कि जो सलाह की जरूरत इसलिए पड़ती है, सामने वाले का अनुभव है, जो दिक्कतें आती है वो आने से पहले ही उन्हें बाहर करा देगा, जो आपसे प्यार करता है। इसलिए सलाह ले ले तो अच्छा रहता है।
उसमें आदमी फंसता नहीं है, फिर सपाट से भागता चला जाता है आगे। और अगले दिनों तुम देखोगे जितने कर्म अभी तुम करते हो इससे कई गुना ज्यादा तुमसे होने लग जाएंगे। अगर जो रास्ता गुरुदेव ने बताया उस पर चलोगे तो तुम्हारे कर्म की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, लाचारियां कम हो जाएंगी। और कुछ पूछना हो तो पूछो इस बारे में। अगला बिंदु ले रहे हैं, ऐसे बहुत से कर्म हैं जिनको हम करना नहीं चाहते थे और वो हमसे हो गए। अब इससे पछतावा होता है। इंद्रिय सुख के कारण हमने कुछ ऐसे कर्म किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, वो हो गए। वो पहाड़ की तरह से एक बोझ बन करके हमारे ऊपर रखे हुए हैं। दूसरी बात एक और भी कह रहा हूं बेटा, जिसके ऊपर बोझ है, जो पछता रहा है, वो तो समझदार है, इसलिए पश्चाताप कर रहा है। जो समझदार नहीं है, पाप के विचार उसके मन के अंदर आते रहते हैं। जब वो पाप के विचार आते रहते हैं, उसे पता है कि ये गलत है, पाप है, फिर भी उन्हीं कर्मों को करता रहता है। बेटा, आत्मा जो कहे वो धर्म, समय जो आपके सामने ला करके रखे वो धर्म, और आत्मा की बात को मानना, समय की बात को मानना और उसको पूर्ण करना, ये कर्म। अब दोनों शब्द समझ आ गए। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। नहीं बेटा, कर्म और काम में कोई अंतर नहीं है। बेटा, केवल ये एक विचार है। कई जगह पर काम को भोग और सेवन के रूप में भी लिया जाता है। इंद्रियों के भोग और विलास, उसको भी काम कहा जाता है। तब अंतर होता है, नहीं तो कर्म और काम में कोई अंतर नहीं है। अगर कर्म की दृष्टि से काम को किया जाए, बेटा, कर्म एक धारणा है, काम एक कर्म है। जब उसे कर्म में लेकर के आते हैं तो वो काम है, जो हो रहा है वो काम है। चलिए, मैंने अभी बता रहा था, बीती ताही बिसार दे। अगला बिंदु है बीती ताही बिसार दे। अगर तुमसे कोई काम ऐसा बन गया है जो तुम्हें रात दिन अंदर से काटता है, तो आपको उसको भुलाना पड़ेगा। मूर्खता के कारण वो हुआ और आदत में आया। परंतु अगर आज भी हम उसी पर चल रहे हैं तो तब तो कहा जा सकता है मूर्ख थे और हमने गलत काम कर दिया।
परंतु आज भी तो हम मूर्खतापूर्ण ही कार्य कर रहे हैं। जो बीत चुका है उसे जाने दें, उस पर चिंतन ना करें। जो गया, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए पश्चाताप ना करें। अगर आप पीछे में, भूत में, बीते हुए में विचार करते हैं तो आपका स्वभाव भी उसी तरह का बन जाएगा। आपका स्वभाव भी उसी तरह का बन जाएगा और आप आदत में इतने लीन हो जाएंगे, फिर आप उसी तरह के कर्मों को करेंगे। और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और आप बीते हुए इस समय में निवास कर रहे हैं, तो वो मूर्खतापूर्ण है। बेटा, मेरा मन कह रहा है ये समय लेगा, इसलिए इस विषय को कल लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय आज का पूरा हो रहा है, इसलिए इसको कल ले लेंगे। आज के को इतना ही जितना बताया गया है, अपने आप को हल्का करेंगे, सब विघ्नों को अपने ऊपर से हटाएंगे। ये पक्की बात है बेटा, कच्ची बात नहीं है, ये पक्की बात है। अगर इतना बदलाव जितना अभी तुम्हें कहा है तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस अब इतना कह रहा हूं कि अभी जो है इतने को पूरा कर लें, बाकी कल समझाएंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तम सोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तोमा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। फिर से याद दिला रहा हूं, पुष्पा ने जो पिछले सप्ताह से अनुष्ठान शुरू किया है, सब मिलकर के उसमें सहयोग करिए। और मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, हम दोनों का सहयोग सबको पूर्ण मिलेगा।
इस कार्य में हम दोनों का सहयोग आपको पूर्ण मिलेगा। अपने इस काम को करिए। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, यही आशा करते हुए कि आप बढ़ाएंगे इसको।